Hello bachcho, let's read this question. The question says the IUPAC name for the following compound is. The key concept for this question is IUPAC naming rules. अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC के नेमिंग रूल्स की, तो सबसे पहला रूल है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल ये कहता है कि हमें बेसिकली चूज करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन while नेमिंग द कंपाउंड। सबसे पहला स्टेप यही होगा। अगर इस कंपाउंड की नंबरिंग करनी है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है इस तरह से, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वही कहलाएगी हमारी पेरेंट चेन, ठीक। लॉन्गेस्ट चेन रूल ये कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना होगा while naming the compound according to IUPAC rules, ठीक। दूसरा है हमारे पास लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि हमारे पास अगर साइड एटम लगा हुआ है या साइड ग्रुप लगा हुआ है तो हमारे साइड एटम या साइड ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए व्हाइल नंबरिंग। इसको हम लोग लेफ्ट से नंबर करेंगे तो ऐसा होएगा, और अगर राइट से नंबरिंग करेंगे तो उसकी नंबरिंग कुछ ऐसी आएगी। कौन सी करेक्ट नंबरिंग होगी हमारे पास? करेक्ट नंबरिंग वो होगी जिसमें हमारे जो साइड एटम ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिले। तो उसको लीस्ट नंबर किस साइड से मिल रहा है? लीस्ट नंबर इसको हमारे लेफ्ट साइड से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 है इसकी, ठीक। लेफ्ट साइड से इसकी नंबर 3 है, इसलिए जो करेक्ट नंबरिंग होगी वो होगी जो लेफ्ट हैंड साइड से होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। फिर है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी। हमारे पास अगर किसी भी कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो हमको एक प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देंगे व्हाइल नंबरिंग, ठीक। फिर अगर हमारे पास सपोज एल्कीन्स है तो एल्कीन्स को प्रायोरिटी देंगे, और फिर हमारे हैलोजेंस या हैलाइड्स को, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसकी, तो उसमें बेसिकली कुछ ऐसे है, ठीक। अगर अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है तो पहले चीज़ हमें ये याद रखना है कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए उनको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक। और हमने लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास कितनी 4 कार्बन्स की होगी, तो देखो इसको नंबरिंग हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। इसमें हमारे पास जो हमारा क्लोराइड है और ये जो हमारा दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको 4th पोजीशन मिल रही है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका हमारे पास नंबरिंग करने का, अगर उसको फॉलो करें तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये वाला कार्बन फोर्थ, ठीक। अब हमारे पास जो हमारे ग्रुप्स हैं, राइट, क्लोरीन और कार्बोक्सिलिक, उनको 1 पोजीशन मिली, और जो हमारा एल्कीन है और कार्बोक्सिलिक है उसको 2 पोजीशन मिली, ठीक है। इस वजह से ये वाली जो नंबरिंग होगी वो मोर अप्रोप्रिएट होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी साइड एटम्स या साइड ग्रुप्स हैं उनको लीस्ट नंबर मिला है, ठीक। अब अगर इसका नाम लिखना होगा तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे अपने हैलाइड का, हो जाएगा 1 क्लोरो। फिर ये हमारे पास हो गया 1 क्लोरो, ठीक। फिर हो जाएगा साइक्लो ब्यूट
इन, ओके, फिर 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डाई क्यों यूज किया हमने? डाई इस वजह से यूज किया क्योंकि हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स थे। देखो इसको एक बार समझ लेते हैं। 1 क्लोरो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा है? क्लोरो लगा हुआ है, राइट। साइक्लोब्यूटीन मतलब देखो, साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग, ब्यूट मतलब होता है 4 मेंबर की रिंग, राइट। सेकेंड पोजीशन पे एल्कीन, इसलिए हमारे पास ब्यूटूइन आया। 1 और 2 पोजीशन पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स 2 है, इसलिए हमने यूज किया वर्ड डाई। ठीक है, तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is 1 chloro cyclo but 2 ene 1 2 di carboxylic acid. I hope you understood it well. Thank you and all the best.